लोकसभा चुनाव में तो आपके साथ धोखा ही हुआ एक तरह से। अब विधानसभा चुनाव में पूरे जोर शोर से आप आएंगे? आने वाला समय ही बताएगा कि हम क्या करेंगे। धोखा समय समय की बात होती है। राजनीति करने में ऐसा कोई आदमी ही नहीं मिला जो धोखा नहीं दिया है। देखिए, वो तो हल्ला करते रहा है, लेकिन एनडीए क्या किया उनके साथ वे जाने, एनडीए जाने। और कोई भी जब पिलर कमज़ोर होता है ना, तो मकान ढह जाता है। इनका पारिवारिक अथी में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आने वाला समय जो होगा, बिहार किस करवट जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। बिहार की राजनीति बदलने वाली है, आप इशारा कर रहे हैं। देश का राजनीति बदलता है तो बिहार देश से बाहर थोड़े है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं बिहार के जाने माने नेता सूरजभान सिंह जी। अभी लोकसभा चुनाव के बाद से मीडिया से इन्होंने बात नहीं की है, पहली बार नक्षत्र न्यूज के साथ बातचीत करने को तैयार हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आगे की क्या तैयारी है। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। दादा की क्या भूमिका होने वाली है विधानसभा चुनाव में? देखिए, हम लोकसभा में भी अस्थिर से बैठ के देखे हैं। आने वाला समय जैसे कि नया साल आने दीजिए तो बताएंगे क्या आगे का राजनीति है, और हमारे नेता जो आएंगे उसके बाद नीति तय होगा कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। नहीं तो लोकसभा चुनाव में तो आपके साथ धोखा ही हुआ एक तरह से। अब विधानसभा चुनाव में पूरे जोर शोर से आप आएंगे? आने वाला समय ही बताएगा कि हम क्या करेंगे। धोखा समय समय की बात होती है। राजनीति करने में ऐसा कोई आदमी ही नहीं मिला जो धोखा नहीं दिया है। लेकिन एक भी सीट नहीं मिलना तो बहुत बड़ा धोखा है ना, इतना तो सोचा नहीं होगा आपने। इसमें जितने माननीय जैसे बड़े से बड़े कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये सब जान रहे हैं कौन किसको धोखा दिया। नहीं, आपके नेता को तो धोखा मिला ना भाई। वो तो नेता से पूछिएगा तो ज़्यादा बेटर से कहेंगे, हम तो पहले से ही समझ रहे थे। पार्टी के सबसे आप, हाँ आप पहले से समझ रहे थे, लेकिन पार्टी के आप सबसे मजबूत नेता हैं, आप स्तंभ हैं पार्टी के। तो आपकी बात मायने रखती है कि कैसे पार्टी को खड़ा करेंगे, धोखे से कैसे उभरेंगे। पहाड़ से जब पानी चलता है तो रास्ता बना लेता है, हम भी बना लेंगे। रास्ता विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। ये तो शतरंज राजनीति, शतरंज है, कब कौन गोटी कहाँ बैठना चाहिए। स्कूल जब जाता है तो बच्चे पिलसी पकड़ता है, सभी बच्चे पढ़ाई पढ़ता है, किसी के ज़्यादा नंबर किसी के कम नंबर आता है, लेकिन कब कौन विद्यार्थी फर्स्ट हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन चाचा भतीजा की लड़ाई का नतीजा है कि चाचा को बेदखल होना पड़ा, राजनीति से बाहर होना पड़ा। आपको लगता है कि फिर से राजनीति में एंट्री हो पाएगी, उनका गठजोड़ हो पाएगा बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ? देखिए, वो तो हल्ला करते रहा है, लेकिन एनडीए क्या किया उनके साथ वे जाने, एनडीए जाने। और कोई भी जब पिलर कमज़ोर होता है ना, तो मकान ढह जाता है। इनका पारिवारिक अथी में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आने वाला समय जो होगा, बिहार किस करवट जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। बिहार की राजनीति बदलने वाली है, आप इशारा कर रहे हैं। देश का राजनीति बदलता है तो बिहार देश से बाहर थोड़े है। राजनीति तो कब किस करवट लेगा, ये जो दिन रात राजनीति करते हैं उनको भी पता नहीं होता। कैसे मुझे पता नहीं रहा कि हमको कौन जितना सब लोग नज़दीक मिल के ये काम किए, हम उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। समय खराब था, जैसे धोखा खाए ना, वैसी कब क्या होता है। नहीं, पशुपति पारस को बीजेपी साथ ले पाएगी? चिराग पासवान तो विरोध में है। थोड़ी के जैसे कि चिराग पारस जी के बीच में कहाँ पड़ते हैं, हम अपना बात कर रहे हैं। तो आप तो बीजेपी आपको बुला रही है, आप जाएंगे बीजेपी के साथ? आने वाला समय तय कर देगा कहाँ हमको जाना चाहिए, क्या करना चाहिए।
ये तो मुझे आज अपने भी पता नहीं है। नहीं, मुझे पता है कि बीजेपी से आपको आमंत्रण है, पहले भी था, आप गए नहीं पार्टी छोड़कर। हम कल जहाँ थे आज भी हुए हैं, कल भी हुए हैं। जब पार्टी ही नहीं रही, नेता ही नहीं रहे, पार्टी जैसे कि मर्द बर्द बूढ़ा होता है, पार्टी कैसे नहीं है? पार्टी तो जैसे कि कल बता देंगे कि पार्टी किसको कहता है। नहीं चाहते हैं कि वो कहाँ इस झंझट में पड़े। पार्टी तो कैसे बदला जाता है वो उतना हम जानते हैं। पार्टी को खड़ा करने का दम तो आप में है, क्यों नहीं कर रहे हैं? दम जनता में है, पार्टी किसी में दम नहीं है। हाँ। जनता में दम है। जनता आपके साथ है ना भाई। वो आने वाला समय देखिएगा ना श्रीकांत जी, इतना उब क्यों रहा है? अभी विधानसभा में बहुत लंबी सफर है। माने आप बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले? हम तो कल भी 14 भी थे, 19 भी थे, 24 में ना भी मिला तो भी थे, और आगू क्या होगा ये भी देखिए। आगे नहीं भी मिलेगा तब भी रहेंगे। आपका मजदूर है हम क्या? जैसे जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। मतलब चुप नहीं बैठेगा, अपनी राजनीति खत्म नहीं होने देगा। राजनीति खत्म होता है, राजनीति तक कह दिए कि इतिहास कैसे बदला जाता है, ये सदा आया है, कलयुग से है, सतयुग से आया है। तो चिराग पासवान को बीजेपी आंख तो दिखा रही है, चिराग पासवान भी बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। उनको चिराग पासवान पर जी काहे के लिए कुछ बोलेंगे? उनका और बीजेपी का अंदर मामला है, काहे के लिए हम इसमें पड़े? पशुपति पारसी का भविष्य है, उनके दल का है। ये तो आने वाला समय बतावेगा। अभी तो जैसे कि कैसे किया है, आगू जिसे कर ऐसे घर बैठेंगे तो होगा ही, जिसे काहे के लिए इनको पूछेगा। हाँ, इनको लड़ना चाहिए था मजबूती के साथ। मजबूती के साथ तो लड़ना ही चाहिए था। अब जा खेती करेंगे, राजनीति करेंगे। मतलब दादा संकेत दे रहे हैं कि इस बार पार्टी चुप नहीं बैठेगी और मैदान में अपना दमखम दिखाएगी। एक समय था कि चिराग पासवान जिससे कि लड़ गया, क्या आपकी जदयू जहां थी कर जिनका इशारा था, हो सकता है पारा जी लड़ जाए, जिससे जितना सीट पर बीजेपी लड़ेगा उसी पर लड़ जाए। ये कौन दिखाया है? समय का बात होता है, राजनीति किसी का नहीं। अभी हम राजनीति से बहुत दूर बैठे हुए हैं, माइनस में नहीं कहता है, वैसे माइनस में जाकर स्थिर से बैठे हुए हैं। तो आप सुन रहे थे सूर्यभान सिंह को, ये कह रहे हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और किसी को कमज़ोर समझना या किसी की राजनीति को ख़त्म कर देने की मंशा रखना ये ठीक नहीं है और वो कामयाब भी नहीं होंगे। और जिस तरह से चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में जेडीयू की सारी सीटों पर चुनाव लड़के जेडीयू को धूल चटा दिया था, वैसे ही करामात, वैसा काम पशुपति पारस भी समय आने पर कर सकते हैं।